अरे यार, मुझे सॉन्ग सुनना था। मेरे दोस्त ने कहा था ये फोन ले गया। अब मैं सॉन्ग कैसे सुनूंगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब पता नहीं है कब फोन देगा, देगा ही नहीं, देख के तो लग रहा है। क्या रो रहे हो? मेरा भाई मुझे सॉन्ग नहीं सुनने दे रहा है। कौन से सॉन्ग सुन रहे हो? रणवीर सिंह का नया सॉन्ग है, मेरे दोस्त ने कहा था सुनने के लिए। ये सॉन्ग किसका है? रणवीर सिंह का है। वो कौन है? सिंगर है। कभी आपने प्रो इशू के बारे में सुना? हाँ जी। उसके बारे में जाना आपने कभी? नहीं। फिर कभी वचन पढ़ा? वचन कौन पढ़ता? जिसने ना परमेश्वर से मुक्ति लेनी है वो वचन को पढ़ता है। जो अपने घर का उद्धार करना चाहते हैं वो वचन को पढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पाएंगे। उद्धार परमेश्वर के पास है। ये आप वचन को पढ़िए, और आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, दुनियादारी की समझ आएगी, परमेश्वर के वचन की समझ आएगी। तो यीशु मसीह ने दुनिया के लिए क्या किया उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो परमेश्वर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आपने कभी किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। इसलिए मैं आपको परमेश्वर का वचन देता हूँ, जिसको आप पढ़ोगे तो आप नया जीवन पाओगे। इस वचन को पढ़ना और परमेश्वर आपको आशीष ब्लेस करे। गॉड ब्लेस। बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ गए? मेरे मम्मी पापा है ना ऑफिस गए हैं, उनको आने में देर हो जाएगी। वैसे मैं आपके मम्मी पापा से मिलने आया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस वचन बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर का ज्ञान लेना, और आप इसको और अपने भाई के साथ दोनों मिलकर इसको पढ़ना। और जैसे पढ़ोगे तो आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाओगे, और जो आपकी मोबाइल देखने की हैबिट है वो छूट जाएगी। ठीक है? ठीक है। तो जय मसीह। सबको जय मसीह की। आपने आज की स्टोरी को देखा, सच में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। और हमने स्टोरी में क्या सीखा कि बच्चों को बहुत ही आदत है फ़ोन्स को देखने की, मोबाइल फ़ोन देखने की, अलग अलग चीज़ों को देखने की, कार्टून देखने की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। चाहे वो मसीह परिवार हो, चाहे वो कोई और हो, बहुत उनको आदत है फ़ोन्स को देखने की। लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है। हम अपने बच्चों को अपने घर में रखने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने काम को हम अच्छे से कर लें घर में। इसीलिए हम उन बच्चों को क्या करते हैं, फ़ोन्स को दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, ताकि वो टिक बैठे रहें और हम माँ बाप को डिस्टर्ब ना करें। और कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं जॉब के लिए, तो घर पे उनके पास कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो वो फ़ोन को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि जब हम फ़ोन बच्चों को दे के जाते हैं ना, तो हमें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं। बहुत सारी बैड एडिक्शन ऐसे हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखने की आदत पड़ जाती है फ़ोन के ऊपर। क्योंकि फ़ोन एक अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके की बुराई भी है, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम भी नहीं देख सकते, हम बड़े भी नहीं देख सकते। तो बच्चों के लिए कितना वो हानिकारक है। तो हमने ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है आपके पास कि फ़ोन दें, लेकिन आप उन पर पूरी निगरानी रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, कौन से सॉन्ग सुन रहा है, कौन सी स्टोरीज सीख रहा है, कौन सा क्या सीख रहा है, स्टडी मटेरियल सीख रहा है या कुछ और सीख रहा है, कुछ और देख रहा है, जो कि हम मसीह परिवारों के लिए बहुत ख़तरनाक है। आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे जो प्रभु की सेवा में जाने वाले होने चाहिए, वो कहीं और लग जाएंगे, किसी और लत पे लग जाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर निगरानी रखें और फ़ोन बहुत कम से कम दें और उन्हें अपनी निगरानी के अंडर दें।
और आज की स्टोरी में कैसे बच्चे लड़ रहे थे फ़ोन के लिए, और एंड में आके पास्टर जी ने उन्हें समझाया कि फ़ोन नहीं यूज़ करते, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो इसके फ़ोन्स की रेस जो निकलती है वो भी हमारे लिए हानिकारक है, इसकी जो लाइट निकलती है वो भी हानिकारक है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से हमें इफ़ेक्ट करेगा बच्चों को, जो कि सही नहीं है। मेंटली वो ठीक नहीं रहेंगे। जो ज़्यादा फ़ोन देखते हैं उनकी आप हालत देख लीजिए, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहते हैं। और हमें बच्चों को प्रेयर करना सिखाना चाहिए। अगर फ़ोन दे रहे हैं तो फ़ोन में वो मसीह के सॉन्ग्स को सुने और मसीह की स्टोरीज़ को देखें, जो और बाइबल की चीज़ों को सर्च करें, है ना। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर हमारे जो यीशु मसीह खुद भी जब इस संसार में थे तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। आज भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का है। इतना प्रेम करते हैं क्योंकि बच्चों का मन बहुत प्योर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और बच्चे लगते भी हर किसी को अच्छे हैं। तो हम सब से यही दुआ है कि सब अपने अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें और बाइबल स्टडीज़ के लिए दें, बुकिश नॉलेज के लिए उन्हें इनकरेज करें। आई होप कि आप सब समझ रहे हैं मैं आपको क्या डिलीवर करना चाह रही हूँ। सभी को जय मसीह की।